नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम भगवान परशुराम के जीवन और दर्शन का चिंतन अध्ययन करेंगे। पितामह ब्रह्मा ने भगवान के आदेश से सृष्टि की रचना आरंभ की और जब 4 पुत्र सनंदन, सनातन, सनत कुमार और 4 बनुओं ने सृष्टि रचना से इनकार कर दिया, बाद में रुद्र उत्पन्न करने पर उनने भी इनकार कर दिया तो 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। उनमें से कुछ ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उसमें एक थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि न केवल वेदज्ञ थे, न केवल जितेंद्रिय और तात्कालिक थे, न केवल सिद्ध थे, बल्कि ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ज्योतिष का प्रतिपादन किया, उसे अमृत प्रदान किया और भृगु संहिता लिखी। भृगु के पुत्र थे ऋचिक। कान्यकुब्ज प्रदेश के राजा गाधी ने तपस्या की। उन्हें ऋषियों ने विशिष्ट पुत्री के जन्म का आश्वासन दिया। पुत्री सत्यवती पैदा हुई। विशिष्ट पुत्री के लिए विशिष्ट वंश के भृगु के पुत्र ऋचिक से ब्याह कर दिया गया। सत्यवती जब विवाह करके आई तो बहुत समय तक उसे संतान प्राप्त न हुई। संतान प्राप्त न होने के कारण उसने एक दिन अपने ससुर भृगु ऋषि को निवेदन किया। भृगु ऋषि ने कुछ दिन बाद उसे बुलाया और शुभ मुहूर्त में 2 चरु उसे दिए और कहा कि मैंने ये मुहूर्त निकाल दिया है, तुम इस मुहूर्त में इन चरु को अपनी माँ के साथ ग्रहण करना। पहले दोनों जाकर नदी में स्नान करना, तुम यह पीला चरु खाना और गूलर वृक्ष का आलिंगन करना। तुम्हारी माता को कहना वह लाल चरु खाए और पीपल के पेड़ का आलिंगन करे। जब दोनों स्नान करने निश्चित मुहूर्त पर गई, सत्यवती की माँ के मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं भृगु ने अपने पौत्र के लिए विशिष्ट गुण डाले हों। तो उसने स्नान के उपरांत जल्दी निकलकर वह चरु जो पुत्री के लिए था, पीले रंग का चरु खा लिया, गूलर वृक्ष का आलिंगन कर लिया। माँ को पुत्री क्या कहती। पुत्री ने भी चुपचाप दूसरा चरु खा लिया और पीपल के पेड़ का आलिंगन कर लिया। भृगु से लेकिन उसने जाकर पूछा, सारी घटना बताई तो भृगु ने कहा उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। बात यही थी कि मैंने तुम्हारी माँ के चरु में राजगुणों वाला तेजस्वी और वीर पुत्र पैदा होने की स्थिति बनाई थी और तुम्हारे चरु में वेदज्ञ ब्राह्मण ऋषि। भगवान की मर्जी है, विपरीत चरु खा लिए फल भी विपरीत ही हो जाएगा। सत्यवती डर गई। उसने कहा नहीं, मुझे तो ऋषि तुल्य पुत्र चाहिए। भृगु ने कहा मैं मेरे तप के बल से एक पीढ़ी के लिए इसे स्थगित कर सकता हूं। तुम्हें ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होगा, वेदज्ञ होगा, पर उसका पुत्र इन्हीं गुणों का होगा। सत्यवती के पति ऋचिक से जमदग्नि पैदा हुए। उधर उल्टा चरु खाने से सत्यवती की माँ को ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो ऋषि बन गया, ब्रह्म ऋषि बन गया और जिसने भगवान राम को ले जाकर दुष्टों का संहार किया, गादी तनय विश्वामित्र। इधर जमदग्नि युवा हुए। उसी समय मानधाता के पुत्र प्रसेनजीत, जिनकी 2 पुत्रियां थी, एक रेणुका और एक
बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था वेणुका। उन्होंने दोनों पुत्रियों से एक दिन वैसे ही पूछा, पुत्रियों तुम किसका दिया खाती हो? वेणुका ने कहा, पिताश्री सारा संसार, सारी ये प्रजा, हमारा राज्य आपका ही खाता है, मैं भी आपका ही खाती हूँ। रेणुका ने कहा, ये सही नहीं है। संसार का हर प्राणी, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव भगवान का दिया खाता है और भगवान की ही सृष्टि है। मैं तो भगवान पर ही विश्वास करती हूँ, भगवान का ही दिया खाती हूँ। मन में चिढ़ गया राजा। उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह तो हे वंश के राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन से किया, पर छोटी पुत्री को मन में सजा देने के उद्देश्य से ऋचिक के पुत्र जमदग्नि से आश्रम में ब्याह दिया। संतुष्ट थी वह तो, रेणुका के कोई अंतर नहीं पड़ा उससे, और उस पूर्व चरु के आशीर्वाद से रेणुका के पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी प्रकट हुए। परशुराम जी का प्रागट्य वैशाख मास की तृतीया तिथि पर संध्या काल सूर्यास्त के लगभग 1 होरा बाद जब चंद्रोदय होता है, तब रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जब चंद्रमा उच्च पर था। उसी हिसाब से परशुराम जयंती मनाई जाती है। परशुराम बड़े तेजस्वी हुए और परशुराम को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान शिव स्वयं आए और भगवान शिव ने उन्हें सभी तरह से पारंगत कर दिया। अगस्त मुनि ने भी उन्हें शस्त्र शास्त्र सभी की शिक्षा दी। जमदग्नि के यहाँ एक दिन उनके साधु कार्तवीर्य अर्जुन आए और उन्होंने देखा कि सेना सहित हजारों लोगों की व्यवस्था जमदग्नि ने एक ही क्षण में कर दी। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने जमदग्नि से पूछा, यह कौन सी माया है? उसने जब ऋषि से बार बार पूछा तो ऋषि जमदग्नि ने कहा, कोई माया नहीं है, मेरे पूर्वजों के पुण्य से और मेरे तप से प्रसन्न होकर इंद्र आदि देवताओं ने मुझे कामधेनु प्रदान की है, उसी के आशीर्वाद से यह सब हो जाता है। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, इस कामधेनु का तुम्हारे पास क्या काम है? यह तो हम राजाओं के पास रहनी चाहिए। मैं चक्रवर्ती राजा, इससे कितनी वस्तुएं प्राप्त कर सकता हूँ। वह ऋषि के मना करने पर भी जबरन कामधेनु और उसके वत्स को ले गए। परशुराम जब आए, उन्होंने अपने घर में सबको उदास और उजड़ा हुआ पाया। फरसा लेकर टंकार करते हुए राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा, कामधेनु दे दो। जब कामधेनु राजा ने नहीं दी तो उन्होंने सहस्त्र बाहु को चुनौती दी और सहस्त्र बाहु के सहस्त्र हाथ काटते हुए उसका वध कर दिया। कामधेनु और उसके वस्त्र को लाकर पिता को समर्पित कर दिया। कार्तवीर्य के पुत्रों को इससे बड़ी ग्लानि हुई, खून उमड़ गया और 2-3 दिन बाद जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तो वो आए और उन्होंने आकर उत्पात मचाया और जमदग्नि का वध कर दिया। जमदग्नि के वध से परशुराम जी के चारों भाई और माँ विह्वल हो गए, पर उनका सामना न कर सके। किसी बीच परशुराम जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा माँ विह्वल पड़ी है। जब उन्होंने माँ को उठाया तो माँ उनसे लिपट गई और उसने 21 बार अपना शरीर पीटते हुए, छाती पीटते हुए विलाप किया। परशुराम जी की आंखों में रक्त उतर गया। उन्होंने कहा, माँ तुम चिंता न करो, 21 बार तुमने अपनी छाती को पीटा है, मैं 21 बार इस पृथ्वी का भ्रमण करके
इसे आतताइयों से मुक्त कराऊंगा। फरसे को लेकर संकल्प कर जब प्रयाण यात्रा पर निकले तो ब्रह्मा और अगस्त ऋषि ने उन्हें कहा कि तुम भृगु के वंशज हो, अकेले कैसे कर पाओगे, राजा नहीं हो, सेना नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना करो। विष्णु की आराधना से उन्हें दिव्य धनुष प्राप्त हुआ और उस धनुष से उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को आतताइयों से छीनकर कश्यप ऋषि को दिया और कश्यप ऋषि ने धर्मात्मा राजाओं, ब्राह्मणों और ऋषियों को ये भूमि दी। इसीलिए कश्यप को ब्राह्मण वंश का सिरमौर कहा जाता है। और जिस भी व्यक्ति को अपना गोत्र याद नहीं रहता है तो वह पूजा के समय, यज्ञ के समय कश्यप गोत्रो उत्पन्न है ऐसा कहकर संकल्प कर लेते हैं। भगवान परशुराम ने अनेक वीरता के इतिहास बनाए। सारी पृथ्वी उनसे भयभीत हो गई थी। आतताई राजा त्राही त्राही करने लगे थे। इतना ही नहीं, भीष्म देवव्रत गंगा पुत्र भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के लिए द्रोण भी उन्हीं के पास आए थे और इन दोनों को उन्होंने कहा था कि तुम सद्मार्ग पर चलना, धर्म का साथ देना, सब मानवों को बराबर कृपा दृष्टि देना और अपनी विद्या का सदैव सात्विक उपयोग करना। भीष्म नहीं कर पाए, कौरवों का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया और शरशैया पर तड़प कर मरना पड़ा। द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य का अंगूठा कटाया, कर्ण के साथ छल किया, अर्जुन को बढ़ाने के लिए कईयों के साथ कपट की तो पुत्र वियोग में प्राण तड़प तड़प कर त्यागने पड़े। अंगराज कर्ण छद्म रूप में उनके पास आया, ब्राह्मण बनकर विद्या ग्रहण की, लेकिन जब ऋषि ने वास्तविकता की जानकारी ले ली तो उन्होंने उससे कहा, तुम शिष्य हो, मैं तुम्हें श्राप दो नहीं दे सकता, लेकिन इस छल का एक परिणाम यह होगा कि संसार में तुम्हारे मन में जिससे धनुर्विद्या सीखकर संसार में कीर्ति स्थापित करने की इच्छा रहेगी वह अधूरी रह जाएगी और युद्ध में अंतिम समय में तुम ये विद्याएं भूल जाओगे और उसी के हाथों तुम्हें मरना होगा। कर्ण को भी अर्जुन के हाथों मरना पड़ा। भगवान परशुराम को इतना ही नहीं था, उन्हें मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त थी। ऐसा तेजस्वी, ऐसा उच्च प्राकृत, उच्च ईश्वरीय अवतार बहुत कम देखने को मिलता है। लोग कहते हैं परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, ब्राह्मणों का पक्ष लिया, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने तो आतताइयों का ही विनाश किया। परशुराम जी का जीवन मनुस्मृति की उस पंक्ति पर चला, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म का हनन करता है धर्म उसका नाश करता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही बात महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि धर्म ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसा देखेगा, जैसा सोचेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, यह निश्चित है। उसकी दृष्टि वैसी ही होगी जैसा वह चिंतन करेगा, जैसा वो कर्म करेगा। और यही बात गीता के 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि यह मनुष्य का शरीर तो क्षेत्र है, इसमें जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होगा। यदि तुम बीज
पाप का डालोगे, बीज का अर्थ कर्म है, तो पाप ही उत्पन्न होगा। रामायण में भी भगवान राम के लिए यही कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। इस क्षेत्र रूपी शरीर में हम जैसा बीज डालेंगे वही उत्पत्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री राघवेंद्र दोनों ने कहा है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल साक्षी हूँ। मैंने तो मनुष्य को इंद्रियां दे दी है, बुद्धि दे दी है, मार्ग प्रशस्त कर दिया है, इतिहास बना दिया है, अवतार लेकर तरह तरह की कथाएं और लीला करके उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि वो किधर चले। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वयं धर्म और अधर्म का निर्णय ले। वह तो धर्म पर क्षेत्र की भांति उसे सत्य और न्याय का ही कर्म करना चाहिए। किसी को सताना मनुष्य के जीवन का मात्र एक क्षण भी विचार नहीं होना चाहिए। यही परशुराम जी का जीवन दर्शन रहा है कि संसार में मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही उसे भरना पड़ेगा। उसे सदैव ही ईर्ष्या, छल, कपट, लोभ, पाखंड, मद, मत्सर से दूर रहकर हर मानव में सद्गुणों की स्थापना का कार्य करना चाहिए। यदि कोई अवगुणी भी है तो हम उसके अवगुण क्यों देखें? उसके अवगुणों को नष्ट करने का अधिकार या उसको सबक देने का अधिकार हमारा नहीं है। हमारा तो अधिकार अपने क्षेत्र में बीज डालकर अपनी बगिया, अपने जीवन को सार्थक करने का है। यही भगवान परशुराम ने कहा है, सत्य ही धर्म है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जय पर